नमस्कार, आप देख रहे हैं स्टैंड टुडे। मैं हूं निशा। स्वागत है आपका 5 जिले 50 खबरों में। आरएसएस प्रमुख डॉक्टर मोहन भागवत ने भारतीय किसान संघ के संस्थापक दत्तोपंत ठेकड़ी के जन्मशताब्दी समापन समारोह में शिरकत की। समारोह की शुरुआत गो व हल पूजन के साथ हुई। वहीं भागवत ने जैविक खेती का संदेश देती हुई कृषि मॉडल की प्रदर्शनी का भी अवलोकन किया। इस दौरान संत निरंजन नाथ अवधूत भारतीय किसान संघ के राष्ट्रीय अध्यक्ष IN बसवेदोड़ा, महामंत्री दिनेश कुलकर्णी भी मौजूद रहे। कार्यक्रम को भारतीय किसान संघ के सोशल मीडिया पेज पर लाइव दिखाया गया, जिससे देश भर में 10,000 ग्राम इकाइयों के कार्यकर्ता ऑनलाइन जुड़े। समारोह में देश भर से किसान संघ के चुनिंदा पदाधिकारियों ने शिरकत की, जिनका कोरोना टेस्ट करने के बाद प्रवेश दिया गया। भागवत ने किसान संघ से जुड़े कई अहम पहलुओं के बारे में अपनी बात रखी और संघ के संस्थापक दत्तोपंत के जीवन पर और खेती पर प्रकाश डाला। भागवत ने कहा कि कृषि केवल आजीविका का साधन मात्र नहीं, ये समाज के जीवन के लिए आवश्यक कार्य है। भागवत ने कहा कि हमारा 10,000 साल पुराना कृषि का अनुभव है, इसलिए हमें पश्चिम से प्रकृति विरोधी सिद्धांत लेने की जरूरत नहीं है। समारोह के साथ ही संघ की राष्ट्रीय कार्यकारिणी की 2 दिवसीय बैठक शुरू हो गई। इसमें संगठनात्मक विषयों पर भी विस्तार से चर्चा की जाएगी। भोजपुरी फिल्मों में गायक अभिनय के बाद संसद में कमान संभालने वाले सांसद रविकिशन मंगलवार को कोटा पहुंचे। लोकसभा स्पीकर ओम बिरला के आवास पर पहुंचकर उन्होंने श्री कृष्ण बिरला के चित्र पर पुष्प अर्पित किए और बिरला परिवार से भेंट कर संवेदना व्यक्त की। मीडिया से बातचीत में रविकिशन ने कई मुद्दों पर अपने बयान दिए। फिल्मी जगत के नशे को लेकर मिल रही धमकियों पर बोलते हुए उन्होंने कहा कि वह किसी से डरने वाले नहीं हैं। सांसद रविकिशन ने कहा कि लोगों ने विश्वास जताकर मुझे सांसद बनाया, उन्हें लोगों के मुद्दे यदि संसद में न उठाएंगे तो सीए सही नहीं होगा। वहीं हाथरस मामले को सीएम बिष्ट का बचाव करते हुए कहा कि जांच SIT को सौंप दी गई है, जांच में सब सामने आ जाएगा। बुरखेड़ा इलाके से लापता हुई विवाहिता का शव रिटायर्ड जेलर के घर पर लटका हुआ मिलने से हड़कंप मच गया। बुरखेड़ा की रहने वाली दुर्गेश कंवर 2 दिन पहले घर से लापता हो गई थी, जो किसी परिचित के साथ रहने की बात कहकर घर से निकली थी। जयश्री बिहार इलाके में मकान किराए पर लिया था, जहां महिला का शव कड़े से लटका मिला। दुर्गेश कंवर की गुमशुदगी की रिपोर्ट बुरखेड़ा थाने में दर्ज है। महिला द्वारा आत्महत्या की बात सामने आ रही है। वहीं उद्योगनगर थाना पुलिस पूरे मामले की जांच कर रही है। जलवार की सदर थाना पुलिस ने बड़ी कार्रवाई को अंजाम दिया। डकैती की योजना बनाते 5 बदमाशों को धर दबोचा। बदमाशों के पास से मिर्ची पाउडर, धारदार हथियार सहित चोरी की 2 बाइक भी बरामद हुई है। मुखबिर की सूचना पर पुलिस ने भवानी मंडी मार्ग से डकैती की योजना में फिराक में बैठे 5 बदमाशों को घेराबंदी कर गिरफ्तार कर लिया। गिरफ्तार सभी बदमाश जरायम पेशा कंजर समुदाय से ताल्लुक रखते हैं, जिनके खिलाफ डकैती व लूट के पूर्व में कई भी प्रकरण दर्ज किए गए हैं। कोटाबारा नेशनल हाईवे पर बाइक फिसलने से घायल हुए ITI स्टूडेंट इलाज के दौरान दम तोड़ दिया। मृतक चिन्मय बोरखेड़ा का निवासी था, जो पेपर देकर 12 से लौट रहा था। इस दौरान सिमलिया के पास बाइक फिसल गई। हादसे में सिर में गंभीर चोटें लगने के कारण चिन्मय को तुरंत एम्स अस्पताल में लाया गया, लेकिन इलाज के दौरान उसने दम तोड़ दिया। उन्होंने पुलिस ने कार्रवाई करते हुए लग्जरी कार में सट्टा खेलते हुए 4 जनों को गिरफ्तार किया है, जिनके पास से 4.25 लाख रुपए, 13 सट्टे की डायरियां व जुए के हिसाब किताब की डायरियां भी मिली है। सट्टा खेलते हुए बूंदी निवासी मुकेश कुमार गुर्जर, राकेश कुमार गुर्जर, कुंज बिहारी गुर्जर व ज्योतिराज गुर्जर को गिरफ्तार किया। सटोरियों की बूंदी नंबर की क्रेटा कार को भी पुलिस ने जब्त कर लिया। ये चारों शंभुपुरा पुलिया के नीचे कार में सट्टा खेल रहे थे। दाबी में सट्टे का कारोबार चलाने वाला सरगना मुकेश कुमार भी शामिल था। इसके खिलाफ बूंदी सदर में 4 मामले दर्ज हैं। चारों को गैंगबेज एक्ट के तहत गिरफ्तार कर लिया। इस कार्रवाई को प्रशिक्षु IPS शंकर लाल के नेतृत्व में अंजाम दिया गया। यूपी के हाथरस में गैंगरेप पीड़िता का पुलिस द्वारा रात में अंतिम संस्कार करने की बीजेपी की दलित MLA चंद्रकांता ने दुर्भाग्यपूर्ण बताया। पिछड़ापाटन के विधायक व भाजपा प्रदेश उपाध्यक्ष चंद्रकांता मेघवाल ने कहा कि हमारी संस्कृति में रात में अंतिम संस्कार करना गलत माना गया है। MLA चंद्रकांता मेघवाल ने CM योगी का बचाव करते हुए प्रशासन पर सरकार को गुमराह करने का आरोप लगाया। शिमला में किशोरी ने जहर खाकर आत्महत्या कर ली। मृतका मनभर पातला की झोपड़िया की निवासी थी।
मनभर ने अपने ही घर पर जहर का सेवन कर लिया था। इसे गंभीर हालत में अस्पताल में भर्ती करवाया गया था। जिंदगी और मौत के बीच संघर्ष करने के बाद मनभर ने इलाज के दौरान दम तोड़ दिया। फिलहाल आत्महत्या के कारणों का खुलासा नहीं हो पाया है। वहीं सिमरिया थाना पुलिस पूरे मामले की जांच कर रही है। केंद्रीय श्रम मंत्री संतोष गंगवार कोटा पहुंचे, जहां उन्होंने बिरला आवास पर पहुंचकर दिवंगत श्री कृष्ण बिरला को श्रद्धासुमन अर्पित की और शोक संतप्त परिवार को ढांढस बंधाया। मंत्री गंगवार ने कहा कि स्वर्गीय श्री कृष्ण बिरला ने सहकारिता के क्षेत्र में जो कार्य किए थे उनको भुलाया नहीं जा सकता। लाडपुरा से रामपुरा की ओर जाने वाली सड़क को जल्दी पूरा करने के चक्कर में ठेकेदार ने खामी छोड़ दी। इसका नतीजा अब राहगीरों को उठाना पड़ रहा है। सड़क के नीचे पीएचईडी की पाइपलाइन होकर गुजर रही है। इसके कारण लीकेज होने के बावजूद उसे दुरुस्त करने के बजाय उस पर ही रोड बना दिया गया। रोड बनने के 15 दिन बाद ही उखड़ गया। ऐसे में स्थानीय व्यापारी ठेकेदार के विरुद्ध लामबंद हो गए और ठेकेदार के खिलाफ कार्रवाई की मांग की। लीकेज लाइन से लगातार पानी बहता रहता है। उससे राहगीरों को खासकर बाइक सवारों को स्लिप होने का खतरा बना रहता है। कोटा झालावाड़ हाईवे अनंतपुरा से दरा तक लगभग 40 किलोमीटर की दूरी पर रात होते ही अंधेरे में डूब जाता है। वजह है रोड लाइट्स का खराब होना। रात में यहां से गुजरना असुरक्षित हो गया है। अंधेरे के चलते हाईवे पर जगपुरा से दरा के बीच दर्जनों हादसे हो चुके हैं। तो ये थे 5 जिले 50 खबरें। अब दीजिए निशा को इजाजत। स्टूडियो टीम की ओर से नमस्कार।